पाखंड का चोला पहनकर खुद को ज्ञानी बताते हैं और दो शब्द अगर शास्त्र के पूछ लो तो फिर निरुत्तर नजर आते हैं। जी हाँ, 2008-9 के बाद जब इस देश में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा और जियो 4G के लॉन्च के बाद जब इंटरनेट ने आम लोगों के जीवन में अपनी पैठ बनानी शुरू करी तो इस देश में दो प्रकार की प्रजातियों का उदय हुआ। एक तो वो लोग जो कि लाइफ में सबसे ज़्यादा निसफल हो चुके थे, हताश हो चुके थे, वो इस देश में मोटिवेशनल स्पीकर बनकर उभरे। वहीं दूसरी तरफ ना जिन्हें ज्ञान था, ना विज्ञान की जानकारी थी, ना जिन्हें धर्म का पता था, ना शास्त्रों की जानकारी थी, वो इस देश में तथाकथित कथावाचक बनकर उभरे। इस कड़ी में पहला नाम आता है अनिरुद्धाचार्य का। जब मैंने संतान उत्पत्ति के बारे में इनके ज्ञान को सुना तो मेरे तो ज्ञान चक्षु ही खुल गए। मैं सोचने लगा कि भाई लोग बेकार में ही लाखों करोड़ों रुपए IVF ऑफ सरोगेसी में खर्च करते हैं। अगर इस बाबा की बात को मान लिया जाए तो बहुत ही कम पैसे और कम स्ट्रेस में संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। कैसे बाबा ने इकोनॉमिकल तरीके से संतान प्राप्ति के गुण रहस्य को खोल दिया। और ये बाबा यही नहीं रुके, इसके बाद तो इन्होंने उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा राज खोल दिया जो कि या तो सिर्फ पुत्र ही प्राप्त करना चाहते हैं या तो सिर्फ पुत्री ही प्राप्त करना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि बाबा को वह कौन सा गुण रहस्य है जिसको फॉलो करने के बाद आपको सिर्फ पुत्र ही पुत्र होगा या तो सिर्फ पुत्री ही पुत्री होगी। पुत्र की प्राप्ति के लिए कब गर्भाधान होना चाहिए और पुत्री की चाहत हो तो कब गर्भाधान होना चाहिए, शास्त्रों में इनका स्पष्ट वर्णन है। स्त्री जब ऋतु स्नान करती है उस दिन से जो सम दिन होते हैं, सम संख्या 2, 4, 6, 8, सम दिनों में यदि रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार सम दिनों में, सम संख्या में यदि यह 3 में से एक दिन आ जाए और उस दिन गर्भाधान हो तो बेटा ही उत्पन्न होगा, और विषम संख्या में गर्भाधान हुआ और 3 वारों के अतिरिक्त वार हैं तो बेटी होगी। तो देखा आपने कि कैसे बाबा के इस परम ज्ञान ने लोगों की टेंशन को कितना कम कर दिया। जो लोग अल्ट्रासाउंड करवाकर अपने बच्चे के लिंग की जानकारी प्राप्त करते थे वो बाबा के द्वारा दिए गए इस परम ज्ञान के जरिए आसानी से पता कर सकते हैं कि उन्हें बेटा होगा या बेटी। अनिरुद्धाचार्य महाराज एकमात्र ऐसे बाबा नहीं हैं जो कि इस तरीके की अज्ञानता को फैला रहे हैं, बल्कि इस कड़ी में सैकड़ों ऐसे तथाकथित कथावाचक हैं जो कि इस तरीके के अज्ञानता को बड़ी ही प्रचुरता के साथ समाज में फैलाने में लगे हैं। हमारे जो अगले बाबा हैं वो तो अनिरुद्धाचार्य से 100 डिग्री आगे हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक ऐसा फार्मूला निकाल के दिया है जिससे ना केवल विद्यार्थी बल्कि उनके पेरेंट्स की भी चिंता दूर हो जाएगी। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। तो देखा आपने कि कैसे बाबा ने एक अचूक फॉर्मूला बताया है कि अगर आप पूरे साल नहीं भी पढ़ोगे फिर भी एग्जामिनेशन में कैसे पास हो जाओगे। और ये यही नहीं रुक रहे, इन्होंने तो इस देश के सबसे ज्वलंत समस्या के समाधान को भी आप लोगों के सामने रखा है। कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकार की कोई परीक्षा दे रहे हो, किसी एग्जाम में बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं निकल रहे हो, चाहे CA की हो चाहे किसी की भी हो, एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाई, दूसरी काली मिर्ची को दरवाजे की चौखट पर रख दीजिए। चौखट जानते हैं? चौखट पे रखकर अपने उल्टे पांव को उस काली मिर्ची पर रखिए और घर से बाहर निकल जाइए एग्जाम के लिए, आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे।
कैसे ये बाबा धर्म के नाम पर अज्ञानता को समाज में बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे अगले जो बाबा हैं, इनके बारे में जब मैंने देखा तो मुझे तो ऐसा लगा कि बेकार में ही लोग इस देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चिंतित रहते हैं और बेकार में ही सरकार इतना खर्च करके इस देश के स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में लगी है। अगर इस तरीके के बाबा को भारत सरकार हायर कर ले तो इस देश की स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी और समृद्ध हो जाएगी। ऐसे तो रिलीफ है साहब, थोड़ा दर्द है छाती में। छाती में? हाँ, ठंड से परेशान रहता है। हाथ दिखाओ, छाती दिखाओ, माते सांस ही हटाओ गले में से, और ऊपर करो शर्ट, नीचे कर लो, लगाओ माइक, पूछ लो। अब ठीक है सर, है गए ठीक? मत्था टेको, जाओ आगे लगाओ। तो देखा आपने कि कैसे यह बाबा एक तरीके के आडंबर को, पाखंड को इस देश के अंदर में बड़ी ही तेजी के साथ फैला रहा है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इस इतने कल्याणकारी कार्य के लिए भारत सरकार को इन्हें भारत रत्न से नवाज देना चाहिए, या तो फिर इनकी प्रॉपर तरीके से जांच करवाकर इनके आडंबर को समाज के सामने लाना चाहिए, ताकि जो लोग इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं उनकी भी आंखें खुले। आप में से बहुत सारे लोग यह भी कहेंगे कि आप इंटेंशनली हिंदू धर्म गुरुओं को, हिंदू कथावाचकों को टारगेट कर रहे हैं और उन्हें ही अज्ञानता को फैलाने का दोषी बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। यह सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म में भी है। मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं की जब मैंने राय जानी तो मैं तो चक्कर खा के गिरने वाला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई पानी पी लिया जाए। इसी क्रम में मैं पानी पीने लगा तो मुझे यह लगा कि हमारे जो अगले ये मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इनकी राय तो इसी पानी के संबंध में है। अब तक हम पानी मुंह से पीते आ रहे थे, लेकिन यह तथाकथित जो धर्मगुरु हैं वह पेट तक पानी पहुंचाने का शरीर के में ही एक अलग खोज करके बैठे हुए हैं। कि रोजेदार आदमी अगर रोजे की हालत में इस्तिंजा करेगा तो उसका तरीका यह है कि पाखाने का जो मकाम है उसको टाइट करे और सांस को रोक करके रखे और फिर उसके बाद इस्तिंजा करे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर इस्तिंजा करने में सांस को ढीला छोड़ा तो इस्तिंजा करने में जो पानी है वो पाखाने के रास्ते से पेट में पहुंच जाए। अगर पाखाने के रास्ते से इस्तिंजा करते हुए पानी पेट के अंदर पहुंच गया तो रोजा टूट जाएगा। कैसे अपनी अज्ञानता को धर्म के साथ जोड़कर या मुस्लिम धर्मगुरु लोगों के बीच इस पावन महीने रमजान में भी अज्ञानता को बढ़ाने में लगा हुआ है। तो तय आपको करना है कि आप इन तथाकथित अज्ञानी धर्मगुरुओं एवं कथावाचकों की बात को मानना है या विज्ञान के द्वारा दिए जा रहे तार्किक संदेशों को मानना है। इसीलिए कहते हैं कि गजब का जमाना गजब की चाल है, अज्ञानता को बेचकर ढोंगी हो रहे मालामाल है। अब तय आप करें कि आप इन ढोंगियों को फॉलो करेंगे या इन्हें अनफॉलो कर इनको इनकी वास्तविक औकात दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।